हेलो। This is Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं एसवीएस केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15 प्लस स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। शुरुआत करेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। घग्गर नदी का मुख्य बांध जो है वो टूट चुका है। जो घग्गर नदी की धार के साथ जो बांध बनाया हुआ था, जो अब तक किसानों ने बचा रखा था, वो बांध जो है वो टूट चुका है। अब टूटा कहाँ से वो अगर आपको बताना चाहें तो झोड़नाले गांव के पास, जो कि खैरेका और ओटू हेड के बीच में है, वहाँ से जो है वो बांध टूट चुका है। और केलनिया की तरफ यानी कि सिरसा केलनिया की तरफ जो है वो ये बांध टूटा है। टूटने से जो है वो सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो जलमग्न होने की सूचना अब तक मिल पा रही है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि सैकड़ों क्या हजारों एकड़ फसल जो है वो जलमग्न होगी, क्योंकि उस बांध के साथ साथ लगता जितना भी इलाका है, उस पूरे इलाके के अंदर जो है वो पानी भरने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा में अगर बात करें तो केलनिया से झोड़नाले जाने का जो रास्ता था वो ब्लॉक हो चुका है। उसके ऊपर भी पूरा पानी जो है वो भर चुका है और काफ़ी तेज़ गति से जो है वो पानी उस बांध से टूटने के बाद जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस की अगर बात करें तो आगे चकराइयाँ गांव है, चकराइयाँ गांव तक जो है वो इस पानी के जाने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि उसके बाद ओटू हेड शुरू हो जाता है, तो वहाँ तक पानी भरने की संभावना फिलहाल जो है वो दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर बात करें तो इस बांध के टूटने से जोड़नाली और केलनिया गांव के जो किसान हैं, जिन किसानों के खेत वहाँ पड़ते हैं, उन किसानों को जो है वो काफ़ी चिंता जो है वो सता रही है। और खैर नुकसान भी जो है वो उन किसानों को काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और इसके बाद केवल इतना ही नहीं, बल्कि इसके बाद की अगर बात करें तो जब ये पानी जो है वो सूख जाएगा, घग्गर नदी शांत हो जाएगी, उसके बाद में जहाँ पे गड्ढे बनेंगे, जहाँ पे धार बनी हुई है और कहीं पे गड्ढे देखने को मिलेंगे, कहीं पे टीले देखने को मिलेंगे, तो वो भी जो है वो भरने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना जो वो किसानों को करना पड़ेगा। ऐसा में बड़ी अपडेट यही है कि लगातार चर्चाएं चल रही थी कि घग्गर नदी में पानी कितना आ रहा है, क्या बांध टूटेगा, क्या संभावना है, क्या खतरा है। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो गांव को जो है वो कोई खतरा अभी तक मंडराता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो गांव के बाहर जो मुख्य बांध है, उस बांध के पानी जा लगा है और उस बांध से पानी जो है वो काफ़ी नीचे है। तो ऐसे में अभी तक कोई खतरे वाली बात जो है वो दिखाई नहीं दे रही है कि गाँव डूबने के आसार हों। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो एहतियात के तौर पर गाँव के लोग जो है वो लगातार निगरानी रखे हुए हैं, पहरा जो है वो वहाँ पे लगाए हुए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से और जगह से बांध जो है वो ना टूटे और ना ही किसी तरह का रिसाव हो। और जो अगर बात करें तो खैरेका से जो ओटू की तरफ जो रोड जाती है, खैरेका से ओटू जो रोड जाती है, उस रोड के साथ जो है वो पानी आ लगा है, क्योंकि वही मुख्य बांध जो है वो बताया जा रहा है। तो उस बांध तक पानी आने के बाद जो है वो किसान काफ़ी जो है वो परेशान है, चिंतित हैं कि आखिर आने वाले समय में अगर पानी और ज़्यादा आता है तो इस बांध को कहीं खतरा हो गया तो गाँव जो है वो डूबने के आसार पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर पीछे की बात करें तो पीछे से घग्गर नदी में लगातार जो है वो उफान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।